नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और आज शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। नवरात्र में 7वें दिन महासप्तमी पड़ती है। इस दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश के लिए जानी जाती है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। मां दुर्गा की 7वीं स्वरूप मां कालरात्रि 3 नेत्रों वाली देवी है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के 7वें दिन विधि विधान से मां कालरात्रि की पूजा करते हैं, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इधर नवरात्र के अवसर पर सिल्क सिटी भागलपुर में उत्सव का माहौल है। दुर्गा पूजा के लिए सजाए गए सभी पंडालों की रौनक बढ़ गई है। शहर के मारवाड़ी पाठशाला, कचहरी चौक, मंदरोजा चौक, ठाकुरवाड़ी दुर्गा मंदिर, तिलका मांझी, बरारी, सिकंदरपुर, अलीगंज, परबत्ती, नाथनगर दुर्गा मंदिर, आदमपुर दुर्गा मंदिर, मिर्जान, कंपनी बाग, मुंदी चक समेत कई स्थानों पर भव्य तरह से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मां दुर्गा का दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। दुर्गा पूजा को लेकर जहां एक ओर पूरा शहर त्योहार के माहौल में रंगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन भी शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार संपन्न कराने की तैयारी में है। एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर शहर के सभी चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती की गई है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। साथ ही लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाकर पुलिस तस्करों और माफियाओं पर नजर बनाए हुए है। इधर जिले में पैरा मिलिट्री फोर्स के अलावा CIAT एवं दंगा नियंत्रण टीम की शहर में तैनाती की गई है, जिससे त्योहार के बीच लगने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, साथ ही उपद्रव फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा सके। वहीं एसएसपी बाबूराम ने सभी थाना अध्यक्षों को जमीन कारोबार से जुड़े दबंग प्रवृत्ति के लोगों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है। साथ ही पर्व के अवसर पर शहर से बाहर जाने वाले लोगों से अपने क्षेत्र के थाने को सूचित करने को कहा है। देश भर में रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने पीजी गांधी विचार विभाग में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना किया गया। गौरतलब है कि जिस भागलपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कदम 4 बार पड़े, उस शहर ने उनके विचारों को न सिर्फ आत्मसात किया, बल्कि उसे एक विभाग के रूप में स्थापित भी किया गया। वही कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। इस अवसर पर पीजी गांधी विचार विभाग के प्रभारी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अमित रंजन, डॉक्टर उमेश प्रसाद धीरज, डॉक्टर गौतम कुमार, मनोज कुमार दास, उमेश कुमार, नवनीत, मनोज दास समेत कई शिक्षक, कर्मी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मैं गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के द्वारा बताए हुए जो सबसे बड़ा रास्ता है सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, हमारे छात्र छात्राएं, शिक्षक उस चीज़ को अपनाएं गांधी जी की। दूसरी चीज़ जो करना है, अभी हम लोगों ने प्रार्थना की, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे। तो वैसी सोच जब बढ़ेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सभी को एक साथ मिल करके करना होगा, तभी हमारा भारत जो है विश्व गुरु कहलाएगा। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा है सबका साथ सबका विकास। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी सेक्स के लोग एक साथ मिल करके भारत के विकास के बारे में सोचें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती के अवसर पर भागलपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। काजवली चक स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में रविवार को गांधी जयंती समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल
जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, समाजसेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता, रामशरण, एनएसएस के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, प्रोफेसर मुशफिक आलम और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इसके पूर्व दोनों महापुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। वही संस्था की ओर से स्कूलों में हुए गांधी कार्यक्रम को लेकर करीब 14 विद्यालय के 70 से अधिक बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि दोनों महान हस्तियों ने अपने कार्यों और विचारों से देश और दुनिया भर के जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में महात्मा गांधी की ओर से चलाए गए सत्याग्रह जन आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है, जबकि प्रोफेसर फारूक अली ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी हमेशा लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख देते थे और लाल बहादुर शास्त्री की छवि भी सबसे ईमानदार नेता की है। मौके पर डॉक्टर शाहिद रजा जमाल, डॉक्टर हबीब मुर्शीद खान, डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, समाजसेवी एनुल हुदा, संजय सिंह, मिंटू कलाकार, महबूब आलम, रिजवान खान, मनोज समेत कई लोग मौजूद थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती लगातार 50 वर्षों से यहाँ पर मनाई जाती रही है। गांधी जी की जो है वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और न्याय को लेकर के आगे बढ़े। आज पूरी दुनिया युद्ध की विभीषिका के कगार पर है और ऐसे में गांधी जी का शाश्वत प्रेम, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, दया, प्रेम, करुणा ही विश्व को अशांति और युद्ध से बचा सकता है। समता मूलक समाज बनाने के लिए, सबकी बराबरी के लिए और सभी जनों के विकास के लिए, सर्वोदय के लिए महात्मा गांधी के पथ पर चलना आज आवश्यक है। पैगंबर मोहम्मद साहिब के यौम पैदाइश के अवसर पर 9 अक्टूबर को निकाले जाने वाले जुलूस में डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह निर्णय रविवार को भागलपुर खानका शहबाजिया में हुई बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता नायब सज्जादा नसीर सैयद शाह मोहम्मद शानदार आलम शहबाजी ने की। बैठक में भागलपुर के विभिन्न मस्जिदों के इमाम, सदर, सचिव और जिम्मेदार शामिल हुए। बैठक में कहा गया कि जुलूस में शामिल सभी लोग आपस में मेलजोल बनाए रखें। वहीं जुलूस निकालने से पूर्व थाना में लिखित रूप से अनुमति लेने पर जोर दिया गया। साथ ही जुलूस निकलने का रूट थाना को बताने को कहा गया। नायब सज्जादा नसीर सैयद शाह मोहम्मद शानदार आलम शहबाजी ने कहा कि जुलूस में कोई ऐसा नारा न लगाया जाए जिससे किसी दूसरे धर्म के लोगों का दिल आहत हो। बताया गया कि लड़कियों को जुलूस के साथ चलने की इजाजत नहीं होगी और मोहल्ले जुलूस में अगर नया चेहरा देखें तो उसकी छानबीन जरूर करें। बैठक में उलेमाओं ने कहा कि जुलूस के दौरान इमरजेंसी सेवा का ध्यान रखा जाएगा और किसी को भी इसे रोकने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही लोगों से जुलूस में इस्लामी लिबास में आने की अपील की गई। बता दें कि शहर के दर्जनों मोहल्ले से सुबह करीब 8 बजे निकलने वाले जुलूस दोपहर 12 बजे तक मौलाना चक स्थित खानका शहबाजिया पहुंचेंगे, जहां सामूहिक दुआ के साथ जुलूस की समाप्ति होगी। मौलाना फारूक आलम अशरफी ने कहा कि जुलूस के दौरान सिर्फ दरूद शरीफ और इस्लामी नारे ही लगाए जाएंगे। उन्होंने जुलूस में शामिल होने वाले लोगों से अपील की है कि किसी प्रकार का ऐसा नारा न लगाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचे। बैठक में मौलाना जियाउल हक, कारी निजाम, मौलाना गजाली अशरफी, मौलाना कुदरतुल्लाह, सैयद बिलाल अशरफ, मोहम्मद इजराइल समेत कई लोग मौजूद थे। आज की बैठक में 9 अक्टूबर को निकलने वाले जुलूस मोहम्मदी के सिलसिले में खानगाह आलिया शहबाजिया से कुछ गाइडलाइन जो है जारी की गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जुलूस में डीजे का इस्तेमाल न किया जाए, जुलूस में किसी तरह की हंगामा आराई न की जाए, जुलूस को निकालने से पहले उसकी बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर इजाज़त ली जाए और अपने थानों को उस बात की इत्तला दी जाए कि कौन कौन से रूट से उनका जुलूस गुजरने वाला है। और उसमें यह भी कहा गया है कि जुलूस में चलते हुए अगर रास्ते में कोई एम्बुलेंस हो या कोई ज़रूरी काम से जा रहा है तो उसको रास्ता दे दिया जाए, रास्ता कतई रोकने की कोशिश न की जाए। और ख़ास तौर से डीजे के ऊपर दबाव डाल के कहा गया है कि डीजे का इस्तेमाल कतई न किया जाए।
इन बातों पर अमल करने के लिए मुख्तलिफ मोहल्लों से जहाँ जहाँ से जुलूस निकाला जाता है वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को बुलाया गया था, अइम्मा हजरात को, उलमा को बुलाया गया था और उनसे ये गुजारिश की गई कि वो अपने जुमा के ख़िताब में और जुलूस निकलने से पहले लोगों को थोड़ी देर ख़िताब करके जुलूस में आने के आदाब, उसका तरीक़ा और उसका ढंग अच्छी तरह से बता दें ताकि जुलूस अच्छी तरह से निकल जाए। और ख़ास तौर से ये भी कहा गया है कि मोहल्ले के हजरात जिस जुलूस को लेकर निकल रहे हैं उसमें ख़ास तौर से ये देखें कि कोई नया व्यक्ति ना हो जिसको वो नहीं पहचानते हों, अनजान चेहरा हो तो उससे पूछगछ की जाए ताकि कहीं किसी तरह की जो है जुलूस के अंदर कोई हंगामा आराई ना हो और नया चेहरा घुस करके किसी तरह का कोई विवाद पैदा न कर दे। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर भागलपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग जुलूस लेकर खानका शहबाजिया आते हैं, लेकिन भागलपुर जंक्शन के तातारपुर सेंट्रल केबिन के रेलवे क्रॉसिंग मार्ग का रास्ता काफी उबड़ खबड़ हो गया है, जिससे जुलूस में आए लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर हुसैनपुर के रहने वाले समाजसेवी रिजवान खान ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। अपने पत्र में रिजवान खान ने लिखा है कि 9 अक्टूबर के पूर्व इस मार्ग को दुरुस्त कराया जाए, साथ ही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालुओं को जुलूस ले जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखिए 9 अक्टूबर 2022 को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। इस दिन जो है पूरे भागलपुर शहर से और आसपास के गांव से जो है ये जुलूस हजरत शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शाहजहानी मस्जिद तक पहुंचेगा और सारे जुलूस जो है रेलवे क्रॉसिंग करके जो सेंट्रल भागलपुर जंक्शन का सेंट्रल केबिन है उसके बगल में है क्रॉसिंग, उसका रास्ता इतना खराब है कि लोगों को ऐसे भी चलना मुश्किल हो गया। इस जुलूस में जो लाखों लोग होंगे कैसे भी चल के दरगाह तक पहुंचेंगे। दूसरी बात यह है कि लगातार हम मांग भी करते रहे रेल मंत्री जी से, हमने उनको कल पत्र लिखकर ट्विटर पर भेजा भी है और स्टेशन मास्टर को भी जानकारी दी है कि जो बार बार जो है रास्ता क्रॉसिंग वाला उजड़ जाता है जिससे लोगों को दिक्कत होती है। ये मुख्य रास्ता है दक्षिणी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र को जोड़ने वाला और जो रास्ता खराब होने की वजह से आम दिन में जो आदमी चलते हैं पैदल उनको परेशानी है। जुलूस में जो इतने लोग आएंगे उनके साथ अगर वहाँ पर रास्ता खराब होगा, ट्रेन का आना जाना लगा रहेगा तो बहुत परेशानी होगी। हमने मांग की है कि इसको परमानेंटली जो है पक्का किया जाए ताकि जो आए दिन जो जड़ता रहता है बड़ा खबड़ रास्ता होता है वो जो है वो समस्या खत्म हो जाए। दूसरी बात ये है कि आस्थाना में जो है जगह कम है, लाखों लोग आएंगे तो सब तो प्रवेश आस्थाना में नहीं कर पाएंगे मस्जिद में, तो जब तक दुआ नहीं हो जाती तब तक लोग कहीं ना कहीं रेल पटरी पर रहेंगे। इस समय जो रेल का होता है पीक समय होता है, इस समय कई गाड़ियां का आना जाना होता है, इसमें सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करने की जरूरत है। अगले बार भी ऐसी समस्या आई थी जिसके लिए हमने डीआरएम साहब और स्टेशन मास्टर से बात करके 30 मिनट गाड़ी रुकवाया था। तो रेल प्रशासन से मेरा आग्रह होगा कि इसको ध्यान में रखते हुए एक रास्ता और दूसरा सुरक्षा देखते हुए उसकी पूरी तैयारी की जाए, क्योंकि अगर एक भी अनहोनी होती है तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। बांका के नवादा से पुलिस ने शनिवार को एक युवक को एक कट्टे और 2 जिंदा कारतूस के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ाया युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसी बीच नवादा थाना अध्यक्ष दीपक पासवान ने गुप्त सूचना पर दलबल के साथ उसे धर दबोचा। मामले को लेकर थाना अध्यक्ष ने बताया कि देसी कट्टा के साथ पकड़ाए युवक की पहचान नवादा थाना क्षेत्र के सखहारा गांव निवासी विनय कुमार यादव के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि शनिवार की देर शाम वे गश्ती पर थे। इसी दौरान युवक सकरा पावर ग्रिड के पास खड़ा था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो वह भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। भागलपुर में दुर्गा पूजा के अवसर पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में कंपनी बाग दुर्गा पूजा समिति नवयुवक संघ की ओर से रंगमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसमें कलाकारों ने गीत संगीत की प्रस्तुति दी। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी छठी पूजा के दिन देश के मशहूर रिकॉर्डिंग डांसर मिस्टर कालीचरण उर्फ कालिया के रिकॉर्डिंग डांस पर श्रोता झूम उठे। इस दौरान इलाके के लोगों और छोटे छोटे बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। आइए हम आपको दिखाते हैं रंगमंच की कुछ झलकियां।